उन्होंने कहा आपको इसी देवी का आपके ऊपर सह है कि हाँ इसी देवी का सह है, तो ये देवी बंगाली खाड़ी में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि सेना का अनुसंधान करता हूँ मैं और मैं बंगाल पहुंचता हूँ, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। क्यों? बंगाली खाड़ी तो समुद्र है, समुद्र में कैसे ढूंढोगे कि देवी की प्रतिमा का है? तो क्यों क्या दिक्कत आई? तो महाराजा केदार राय के पुत्र हुआ करता था विश्वजीत, जिसको विजय राय के नाम से भी जानते हैं। 17 बेटे हुआ करते थे सब, लेकिन 16 बेटों की मृत्यु हुई और जब 17वें नंबर का बेटा की मृत्यु के कगार पर जब आया, बीमारी से ग्रस्त हुआ करता था, तो महाराजा केदार राय ने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे अन्नपूर्णा, भाई तुम हमारी कुल देवी है और मेरा तो कुल ही नष्ट होने जा रहा है। भाई मेरे तो 16 पुत्र थे, तो 17 पुत्र थे, तो अंतिम पुत्र ही मेरे बचाए, और जब ये भी मर जाएगा तो तुम किसकी कुल देवी रहेगी? भाई वही तो तुम मेरे वंश की कुल देवी। यदि मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तो मैं शव तो बाद में जलाऊंगा, पहले तेरी मूर्ति को बंगाली खाड़ी में भिगोऊंगा, क्योंकि तू मेरे किस काम की हुई, तू मेरे किस काम आई। और कहते इधर विश्वजीत की मृत्यु हुई और उधर देवी जो है अन्नपूर्णा को बंगाली खाड़ी में भिगो दिया। जब महाराजा मानसिंह ने केदार राय को जीता, तो केदार राय को जीतने के बाद में महाराजा मानसिंह ने केदार राय के चरण पकड़े और उन्होंने कहा, महाराज मुझे एक अनुदान चाहिए आपसे। उन्होंने कहा, महाराजा मानसिंह आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? क्या आप तो मेरे ऊपर तलवार चला दो, मुझे चरण मैं ऐसा राजा नहीं हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपका जीवित रहना मेरे लिए अभिशाप नहीं है, मेरे लिए प्रसाद है। तो कैसे? वरदान है मेरे लिए। आपकी जो कुल देवी है अन्नपूर्णा, उस देवी की प्रतिमा को आप बंगाली खाड़ी से बाहर निकाल लो। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको मैंने मेरे हाथों से भिगोया उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, भले मुझे मरना मंजूर। लेकिन फिर उन्होंने पूरी बात बताई मानसिंह जी ने, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अभिशापित हूँ, और यदि वो देवी बाहर नहीं आए तो मेरा जीवन कोई जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो देवी का प्रकोप बरस रहा है मेरे ऊपर। क्या कृपया आप वो देवी बाहर निकालो, मैं उसको आपके राज्य में नहीं रखूंगा, मैं उसको साथ ही लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। आप उनके सैनिकों से कहा, जिस जगह फेंकी थी बाहर निकालो वहां से, और देवी को बाहर निकाला और बंगाल में एक क्षण भी नहीं गई। देवी अपने रथ में रखा और सीधा जयपुर लेकर आ गया। दोस्तों, देवी का महाराजा मानसिंह के ऊपर इतना आशीर्वाद था कि जब देवी महाराजा मानसिंह के साथ आई, उसके बाद में महाराजा मानसिंह एक युद्ध भी नहीं हारा। वैसे तो यदि महाराजा मानसिंह महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करते हल्दी घाटी में, तो जो शौर्य और जो वीरता की बातें अपन महाराणा प्रताप के विषय में करते हैं, वो वीरता की बातें अपन मानसिंह के विषय में कर रहे होते। लेकिन जब अपन खचारा राजवंश पढ़ते हैं और जब अधीनता को पढ़ते ना, मुगलों के दिन का, तो मन में 1% भी सम्मान ही नहीं रहता। यह रहता ही लोगों ने राजस्थान के साथ अच्छा नहीं किया। और जब अपन मेवाड़ पढ़ते हैं तो कौन उल्टा चलता है? अपने आप शोर अपनी पढ़ते पढ़ते सोचते हैं तो जो सर पढ़ा रहे यार ये कहानी वो सुना दे मेवाड़ की, पढ़ते पढ़ते सोचते हैं महाराणा प्रताप की कोई एक बात और सुना दे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है नहीं यार ओजस्सु कौन है, और यहाँ ऐसा ओजस्सु नहीं रहा सब इनका। तो महाराजा केदार राय को हराकर ये मूर्ति कहां से लाए थे? पूर्वी बंगाल के त्रिविक्रमपुर से। अब तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है और उन्होंने त्रिविक्रमपुर का नाम चेंज करके जैसार कर दिया। दोस्तों, तो वो लिखने वाले जो ज्योग्राफी में जैसार, मतलब आपके इतिहास में जैसार लिखाते होंगे त्रिविक्रमपुर को। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इसका नाम त्रिविक्रमपुर है ही नहीं। वर्तमान में क्या नाम हो गया? जैसार। और अब पूर्वी बंगाल भी नहीं है, अब तो बांग्लादेश है। अब तो पूर्वी बंगाल भी नहीं है, कौन सा देश है? ये ऐसी मूर्ति है जिसके अनगणित शराब चढ़ाई जाती थी, लेकिन वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार ने कहा कि ये शराब चढ़ाना नहीं है पर नौटंकी करना है। क्या जो आ रहा है वो इस शराब चढ़ा रहा है, और फिर वहां तक भी ठीक है भाई आप शराब चढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई चढ़ाएगा तो पहला ही, लेकिन फिर शराब भक्तों में बांटी भी जाती है। तो वहां तो बेग लगाने वाले लाइन लगकर खड़े होते थे, और बहुत सारे जैसे थे जो एक लाइन में बेग दिया फिर दूसरी लाइन में खड़े। शराब भी होगा, कोई था थोड़ी है क्या? और इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया कि ये नौटंकी बंद करो, और उन्होंने मंदिर के पुजारी का भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही अब इनको शराब उपलब्ध करवाई जाएगी और एक निश्चित मात्रा में देवी को शराब चढ़ाई जाएगी। अब चरणामृत के रूप में, प्रसाद के रूप में नहीं बैठी जाएगी, वरना वो मंदिर कम और मधुशाला ज्यादा हुआ है। ये हो गई थी। तो 2019 से देवी के शराब पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा
कौन सी देवी? मंदिर कहाँ पर है तो? और मंदिर का निर्माण किसने? मानसिंह प्रताप ने। और राजस्थान की क्या कहलाती है? अन्नपूर्णा। वैसे तो जयपुर राजवंश की कुलदेवी है साहब, कौन सी? जयपुर के शासकों की महाराजा मानसिंह प्रथम के बाद की जो पीढ़ी आई वो इसको कुलदेवी के रूप में मानने लगी। किसको? लेकिन जयपुर राजवंश की कुलदेवी तो जमुआई माता है। जयपुर राजवंश की कुलदेवी तो कौन सी माता है? जमुआई माता का प्राचीन समय में जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है जामवंती माता। अरे कौन सी माता? ये वही जामवंती माता है जिसका भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से क्या हुआ था? और ये वही जामवंती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पास में जो 1 लाख गाय हुआ करती थी उन गायों की सेवा जामवंती किया करती थी। आज भी ये गोपालक देवी है जमुआई माता। इसकी जो मूर्ति है उसमें बछड़ा और गाय भी अंकित है साथ। ये जामवंती के स्वरूप में, लेकिन प्राचीन काल में राजस्थान में इसको बुढ़वाई माता करने लगे। फिर राजस्थान में क्या करने लगे? इसका जो मंदिर है वो जमवारामगढ़ जयपुर में बना हुआ है दोस्तों। जमवारामगढ़ जयपुर, अब तो जयपुर नहीं, जयपुर ग्रामीण हो गया। तो जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण में इसका मंदिर बना हुआ है। और ये ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। ढूंढाड़ का कौन सा राजवंश? कछवाहा राजवंश। और ढूंढाड़ नहीं, सीकर के कछवाहा राजवंश की भी ये कुलदेवी है। राजस्थान में कोई सा भी कछवाहा राजवंश कहीं भी रहता हो, लेकिन कुलदेवी के रूप में जिसको मानता है वो कौन सी देवी? इस देवी के मंदिर में, मतलब मंदिर में इस देवी की मूर्ति में गाय और बछड़े की पूजा हो रही है। साथ मतलब मूर्ति में गाय और बछड़ा अंकित है। मैं मूर्ति बता दो यार आपको, इधर देखो एक मिनट। सबसे बड़े तो ये रहेगा, नहीं